सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इंग्लिश बाय प्रिंस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक और वो है मॉडल वर्ब्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों का मॉडल वर्ब्स से सब कुछ, हर एक कंफ्यूजन दूर करूंगा और उसके साथ मैं आप लोगों का एक्सरसाइज करूंगा और हर एक डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माइट के साथ। मॉडल वर्ब माइट। अब मॉडल वर्ब का एक पार्ट है माइट। अब माइट मतलब क्या होता है? तो माइट मतलब सकता है, जिस वाक्य के अंत में सकता है आ जाए वो हो गया। अब इसमें सकता कैन में भी होता था, में भी होता था। तो ये कैसे पहचाना जाए कि माइट मतलब सकता कब होगा? तो इसमें होगा पॉसिबिलिटी लेस देन 20 to 30%, मतलब 20 से 30% की कम संभावना हो, यानी जिस वाक्य में शायद का इस्तेमाल हो, उससे वहां पे माइट का यूज करेंगे। जैसे वह शायद आज विद्यालय आ सकता है, ही माइट कम टू स्कूल टूडे। अब ये तो आपको समझ में आ गया था। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर। तो इसमें जैसे है अफर्मेटिव, यानी साधारण वाक्य। जब कोई साधारण वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसके लिए है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर माइट यानी मॉडल वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वह शायद विद्यालय जा सकता है, तो सब्जेक्ट क्या है? ही, यानी वह, तो वह का मीनिंग होता है ही। फिर माइट, फिर वर्ब क्या है? जाने का काम कर रहा है, तो गो। फिर टू स्कूल। निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। अब कोई नकारात्मक वाक्य आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसके लिए है सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर माइट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वह शायद विद्यालय नहीं जा सकता है, तो सब्जेक्ट क्या है? वह का मीनिंग होता है ही। फिर माइट वैसे लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। फिर वर्ब क्या है? जाने का काम कर रहा है, तो गो, जाने का मीनिंग होता है। फिर टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है। ये कोई आपको बताया नहीं होगा, लेकिन मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि इंट्रोगेटिव दो तरह से होता है। इंट्रोगेटिव मतलब सबसे पहले जानिए, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंपल इंट्रोगेटिव यानी साधारण प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर मिले। मेन यही है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर मिले, उसे सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है सबसे पहले माइट यानी मॉडल वर्ब का माइट, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज आपको दोस्तों ध्यान में देना होगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो आपका प्रश्न, आपका वाक्य गलत हो सकता है और एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। एग्जाम्पल है जैसे, क्या शायद वह विद्यालय जा सकता है? तो हाँ या ना में कह सकते कि हाँ, एक वर्ड में। तो माइट लिखे सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह का मीनिंग होता ही। फिर वर्ब क्या है? गो, फिर टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लगाना मत भूलिएगा। अब डबल इंट्रोगेटिव यानी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर कारण में बताया जाए, मतलब एक वर्ड में ना बताया जाए हाँ या ना में, कारण करके। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर माइट, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है। तो सबसे पहले जानिए, क्वेश्चन वर्ड मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। ऐसा शब्द जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अब इंग्लिश में यही देखिए, व्हाट, हुम, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अब एग्जाम्पल है, वह कैसे विद्यालय जा सकता है? तो एक वर्ड में इसका आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कारण बताएंगे। तो उसका होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे, तो कैसे का मीनिंग होता है हाउ। फिर माइट वैसे लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या है? वह का मीनिंग होता है ही। फिर वर्ब क्या है? गो, फिर टू स्कूल।